कल हम सभी ने यहाँ पर मंत्र के विषय में चर्चा की थी कि मंत्र कैसे होते हैं, उनके क्या उपयोग होते हैं। इस विषय में हमने कल थोड़ी बहुत जानकारी दी थी और किस किस तरह से मंत्र की उत्पत्ति हुई और किस किस प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र के भी हर काव्य में मंत्र और रीतियों का वर्णन है। काव्य के साथ साथ मंत्र और रीतियों का जब हम जाप करते हैं तो उससे एक अलग ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से कल हमने थोड़ा थोड़ा सा मंत्र के विषय में चर्चा की थी। आज हम आपको यंत्र के विषय में बताने जा रहे हैं, क्योंकि मंत्र यंत्र के साथ ही ज्यादा ऊर्जा को प्रदान करते हैं। यंत्र क्या होते हैं, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेंगे। तो यंत्र की उत्पत्ति यम शब्द से होती है। यम यम आप सभी जानते हैं क्या होता है यम। जो हमारे मृत्यु के देवता भी कहे जाते हैं यम, है ना। दूसरी मतलब जो प्रचलित भाषा में, तो यम मतलब कि कोई भी हमारी जो समस्या है, यंत्र क्या है, जो हमारी समस्या है, यम की तरह समस्या है जो हमें हमारी जिंदगी से दूर लेके जा रहे हैं, उन सबको क्या करते हैं, दूर करते हैं हमारे से। यानी कि हमारी जो प्रार्थना है उसको और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाकर और भी ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं। किसी भी शक्ति को बढ़ा देना, यंत्र के द्वारा हम अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो मंत्र का जाप जब हम यंत्र रखकर सामने करते हैं तो वो हमें और भी ज्यादा क्या देता है, और भी ज्यादा हमें ऊर्जावान बनाता है, और भी अधिक मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मंत्रों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आजकल की अगर भाषा में कहूँ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम अपनी चीज को, यानी कि हम अपनी इच्छा को की पूर्ति के लिए मंत्र की साधना कर रहे हैं। और उस इच्छा की पूर्ति हमें और जल्दी से प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यंत्र का सहारा लेते हैं। ठीक है। अब यंत्र कैसे होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार से यंत्र बनाए जाते हैं। हर चीज के आपको अलग अलग यंत्र मिलेंगे। जैसे कि आपको भक्तांबर जी के हर काव्य के अलग यंत्र, आप सभी जानते हैं कि अलग यंत्र है, कोई भी रिपीट यंत्र नहीं है ना। यानी कि अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं ताकि उस चीज के लिए, उस रोग के निवारण के लिए या उस इच्छा की पूर्ति के लिए अलग यंत्र होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र के भी 44 काव्य के 44 ही यंत्र हैं, जो कि अलग अलग यंत्र हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी इसमें। तो वो भी उन किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यंत्र बनाए जाते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी चीज में कोई भी आकृति में क्या कहते हैं, उसमें कोई शब्द डाल देते हैं, जैसे ओम वगैरह, या पूरी जाप लिख देते हैं, तो उसमें जब हम कोई शब्द अक्षर डाल देते हैं, शब्द डाल देते हैं, और साथ ही साथ उसमें कोई कोष्टक नक्शा चित्र आदि डाल देते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भक्तांबर के यंत्र में अलग अलग शेप्स भी होती हैं, है ना, अलग अलग आकृति, अलग अलग उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये सब चीजें जब हम एक चित्र के रूप में बना देते हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, उसको ही यंत्र कहा जाता है। ठीक है। तो उन सब का भी अलग अलग महत्व होता है, हर शेप का भी अलग महत्व होता है जो कि उस यंत्र में डाली जाती है। ठीक है। अगर गोल है तो उसका भी अलग महत्व है, अगर चकोर उसके अंदर चीज डालिए तो उसका अलग महत्व है। तो हर चीज का, त्रिकोण का अलग महत्व है, बिंदी भी अगर लगी है तो उसका भी महत्व होता है। तो इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर एक यंत्र की रचना करी जाती है। ठीक है। यंत्र पांच तत्वों, उसके अंदर हमारे पांच तत्व भी होते हैं। ठीक है। अब वो जो शेप होती है वही हमारे तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर चकोर, जो चकोर शेप होती है वह क्या होती है, वह हमारे पृथ्वी तत्व को दिखाती है। ठीक है। अब वो क्या देता है, हमें धैर्य देता है। यानी कि उस जो उसमें चकोर शेप डाली गई है वो हमें धैर्य देगा, उस वो हमें उत्साह देगा, हमें सफलता देगा और हमें सुख देगा। ये गुण उसके अंदर होते हैं। अगर हम किसी भी यंत्र में चकोर शेप डाल रहे हैं, वैसे तो अधिकतर चकोर ही शेप के आपने यंत्र देखे होंगे, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन सबसे पहले वह चकोर शेप ही होती है, उसके अंदर अलग अलग शेप बनाई जाती है, अलग अलग आकृति होती है। तो इसलिए वह क्या देता है, हमें धैर्य सफलता आदि ये गुण उसमें होते हैं। उसके बाद अग्नि, क्या कहते हैं, जल तत्व। जल तत्व होता है हमारा गोल, यानी कि वृत्ताकार, ये हमारा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमें चंचलता, क्योंकि जल क्या है, चंचल है। आप कभी स्थिर जल को नहीं देख पाओगे, उसमें कुछ ना कुछ लहरें होती रहती हैं, है ना। और जल को हम मन का कारक भी कहते हैं। तो वो क्या देता है, चंचलता देता है, सम्मान देता है, प्रेम देता है, संतोष देता है। ये आदि गुण हमारे वो जो गोल हमने आकृति डाली है उससे हमें प्राप्त होते हैं।
उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि क्या है? अग्नि की लो आपने देखी होगी, ऊपर की ओर जाती है ना। तो जो त्रिकोण त्रिकोण जितनी भी शेप होती है वो अग्नि तत्व को लिए हुए होती है, यानी कि वो हमने उसमें अग्नि तत्व डाल दिया है। ठीक है। तो वो हमें क्या देता है? वो हमारे क्लेश आदि की हानि कराता है। जो हम समस्याएं जो हमारे घर में होती है, क्लेश आदि की, किसी से लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आग क्या है? आग जलाने का काम करती है। तो हमारे अंदर जो जितने भी विकारी भाव है उनको जलाने का काम करती है। ठीक है। तो जितने भी क्लेश आदि है उनको जलाने का काम करती है आग, अग्नि। तो इस तरह से वह क्या करता है? हमारे विनाश आदि गुण उससे प्रकट होते हैं, हमारे अग्नि तत्व से, यानी कि जो त्रिकोण शेप होती है उससे। उसके बाद जो वायु तत्व है वो त्रिव्रत, यानी कि जिसके अंदर तीन शेप आ जाती है। एक शेप के अंदर ही तीन शेप, मान लीजिए आपने गोला बना दिया और फिर उसमें इस तरह से आपने अंदर लाइनें डाल दी, यानी कि उसके तीन भाग कर दिए। ठीक है। तो वो त्रिव्रत आकृति कहलाई जाती है, यानी कि एक आकृति के अंदर तीन आकृति डाल देना, उसको तीन भागों में बांट देना। तो वो होता है हमारा वायु तत्व, जो हमें अपयश से बचाता है, हमें दुख से बचाता है, और हमारी विशिष्टता, विक्षिप्त यानी कि जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाना, तो इस तरह की जितनी भी परेशानियां हैं उन सब से हमें बचाता है क्या? वायु तत्व। ठीक है। जैसे जिन्हें मिर्गी के दौरे आदि पड़ते हैं तो उनके जो यंत्र बनाए जाते हैं उसमें यह सब चीजें डाली जाती है। उसके बाद पांचवा तत्व है हमारा आकाश तत्व। ठीक है। आकाश तत्व क्या है? आकाश एक अनंत, उसकी कोई शेप नहीं है आकाश, है ना। तो उसके अंदर जितना भी खाली स्थान है, आकाश मतलब है खाली स्थान, तो उस यंत्र के अंदर जितना भी खाली स्थान है वह सब क्या हो गया? हमारा आकाश तत्व हो गया। ठीक है। तो क्योंकि आकाश की कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो जितना भी उस यंत्र के अंदर खाली स्थान है वह सारा का सारा हमारा आकाश तत्व होता है। जो हमें प्रेम, चिंतन, मनन, अध्ययन, इन सब चीजें उसके अंदर होती हैं, ये सारे गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक यंत्र के अंदर आप पांच तत्वों का समावेश पाते हैं, और ये पांच तत्व अलग अलग गुण को लिए भी होते हैं। इस प्रकार से ये तो हुआ कि किस प्रकार से यंत्रों की रचना होती है। छोटी सी जानकारी ये मैंने आपको दी है, और बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास कम है तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ही देंगे। ठीक है। फिर उसके बनाने के भी निर्देश होते हैं। अब कहते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि यंत्र को नहीं रखना चाहिए घर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम, जैसे जो मंदिर के यंत्र होते हैं वो एकदम से शुद्ध होते हैं, और वो क्या कहते हैं, या तो चांदी पर, सोने पर, इस तरह से, और पूरे शुद्धता के साथ वो बनाए हुए होते हैं। लेकिन जो हम घर में यंत्र रखते हैं वो हम चालू रीति से बनाकर यंत्र रखते हैं। यंत्र बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो हम चालू रीति से यंत्र बनाते हैं, जो प्रतिष्ठित नहीं है, उनको हम अपने घर में, अपने दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, हर जगह, अपने जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, हर जगह हम उन यंत्रों को रख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये प्रश्न उठता है बार बार कि यंत्र घर में नहीं रखने चाहिए। अगर हम घर घर में यंत्र रखते हैं कोई प्रतिष्ठित, तो उसकी हमें रोज पूजा आवश्यक है, उसको दीप धूप दिखाना, पूजा करना, ये सारी चीजें आवश्यक होती है, जो कि हम नहीं कर पाते घर में रहते हुए। इसलिए मना किया जाता है कि घर में आप यंत्रों को नहीं रखो। लेकिन जो हम चालू विधि से यंत्र बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई यंत्र बना के भेज दिया, जैसे कि जिसके पास भी अभी किताब है कल्याण मंदिर स्तोत्र की, उनको पता होगा कि इसमें यंत्र बने हुए हैं। अब हम उनको उनको प्रिंट आउट करा के, और उनको इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, लेमिनेट करा के, अगर हम अपनी क्या कहते हैं टेबल पे रख ले, दीवार पे लगा दे, या फिर जहाँ हमारा पूजा घर है वहां पर रख ले, तो ये किसी भी प्रकार से हमें नुकसान नहीं देते। ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इन यंत्रों को प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से और क्या करना चाहिए, अगर हम ये यंत्र बना भी रहे हैं, मान लीजिए हम कागज पर, अभी जो मैं आपको सिखाऊंगी यंत्र बनाने, तो वो आप बनाओगे, कागज पर बनाओगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बना रहे हैं तो उसमें शुद्धता का ध्यान रखेंगे, यानी कि स्नान करके। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें दिन का भी ध्यान रखेंगे कि जैसे शुक्ल पक्ष हो। ठीक है। और अगर कोई अच्छा नक्षत्र है, जैसे गुरु पुष्प नक्षत्र आते हैं, ये सब चीजें आपको पता ही हैं, जो विशेष विशेष नक्षत्र आते हैं, यदि हम उसमें कोई शुभ कार्य करते हैं, या कोई सर्वार सिद्धि योग आ गया, तो इस तरह से अगर हम उस समय में पर्टिकुलर में कोई अच्छा कोई चीज बनाते हैं तो वो हमें और ज्यादा लाभकारी होती है। तो एक ये भी विशेष मतलब समय है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और किस किस चीज का? पेंसिल का, लेखनी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। या फिर जैसे भोजपत्र, आजकल भोजपत्र आता है,
जो आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाता है। अगर हम भोजपत्र पर बनाते हैं कोई भी यंत्र, तो उसके लिए लेखनी भी, कमल की लेखनी आती है, वो सारी चीजें भी आराम से मिल जाती है। तो उन चीजों का भी हम ध्यान रख सकते हैं, लेखनी का भी ध्यान रख सकते हैं, भोजपत्र आदि का भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। और उसमें यानी कि हम उसको अगर हम स्थापित करते हैं, तो उसके लिए हम अपने घर में ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए हमेशा, जहाँ पे हमारा पूजा घर होता है, ईशान कोण, यानी कि उत्तर और पूर्व का कोना। ठीक है। ईस्ट और जो नॉर्थ होता है उसका जो कॉर्नर होता है अपने घर का, वहां पर हमें अपना पूजा घर बनाना चाहिए, और वहां पर ही हमें यंत्र की भी रखना चाहिए। वरना तो जहां पर बच्चे पढ़ते हैं या आपकी कोई साधना का जगह है, आप वहां पर भी रख सकते हैं। या फैक्ट्री आदि में भी अगर उत्तर का या फिर पूर्व का अ, जो जगह होती है, दीवार होती है, वहां पर भी आप लगा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं यंत्र बनाकर। ठीक है। अब ये जो यंत्र है, ये हमें किन किन चीजों का, इनका क्या महत्व है, तो महत्व मैंने बता ही दिया कि ये क्या करते हैं, ये हमारी प्रार्थना की तीव्रता को बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम कोई साधना कर रहे हैं, और अगर हम, एक तो हो गया कि खाली हम दीपक लगा के माला फेर रहे हैं, जितनी जाप है उतने मंत्र की हम जाप कर रहे हैं। एक हो गया कि हमने सामने यंत्र भी रख लिया, उसी काव्य का, जिस काव्य की हम साधना कर रहे हैं, उसी काव्य का हमने प्रिंट आउट निकाल कर और उस यंत्र को भी वहां पर स्थापित कर दिया जितने दिन के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो उससे क्या है, हमारी प्रार्थना की तीव्रता बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी और ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी। एक तो इसका ये महत्व होता है यंत्र का। दूसरा, ये हमें एक मतलब फोकस हमारा हो जाता है, क्योंकि जब सामने यंत्र रखा है तो हम बार बार उसी को देखेंगे, तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारा फोकस बढ़ेगा। और जितना हमारा फोकस बढ़ता है, उतनी ही चीज हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर हमारा मन चंचल है तो वह इधर उधर ही भटकता रहेगा, उतनी हमें अपनी मंत्र की, उतनी हमें फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ती है, उतना ही हमें फल की भी प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इसलिए यह हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाएगा, और हमारी जो मानसिक अव्यवस्था है, यानी कि हमारा जो मन है, हमारा दिमाग कहीं चला जाता है, हम माला फेरते रहते हैं, और हमारा दिमाग कहीं का कहीं, ये बहुत अनगिनत थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, विचार। ठीक है। तो उन सब चीजों की भी हमें क्या हो जाएगी, एक तरह से हमारा स्टॉप लग जाता है, यानी कि वह विचार आने भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और हम एकदम से पूर्ण रूप से अपनी उस भक्ति में, अपनी उस साधना में हो जाते हैं। तो ये तो महत्व होता है। अब उद्देश्य क्या होता है, यंत्र का उपयोग क्या होता है, और इनके उद्देश्य क्या है, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आप सभी को बता दूं। तो इसका तीन उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता है यंत्र का। विशेष रूप से तीन उद्देश्य हमारे होते हैं जब हम इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला, कोई हम बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी सिद्ध चक्र का विधान होता है, तो वहां पर यंत्र की स्थापना होती है मांडलिक पर, है ना। या फिर आप कोई भी बड़ा अनुष्ठान हो, कोई भी, जैसे अगर आप भक्तांबर जी का भी कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वहां पर भी यंत्र की स्थापना होती है। तो जैसे मैना सुंदरी ने की थी, वह उन्होंने कोई मूर्ति की, कोई प्रतिमा की रोज अभिषेक नहीं किया था, किस चीज का अभिषेक किया था, यंत्र का, है ना। रोज उन्होंने यंत्र का अभिषेक किया था, और उसी से ही उन्होंने 700 कोड़ियों का रोग दूर कर दिया था। तो इस तरह से जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, तो उनमें यंत्र को, प्रतिष्ठित यंत्रों को स्थापित किया जाता है। ठीक है। तो एक तो ये उद्देश्य होता है। दूसरा होता है नियमित पूजा के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, हर वेदी में कोई ना कोई यंत्र होता है। हर वेदी में आप चाहे किसी भी मंदिर में चले जाओ, मोस्टली हर वेदी में, या फिर एक जो मेन वेदी होती है वहां पर कोई ना कोई यंत्र की स्थापना जरूर से होती है। यानी कि वह किस लिए है, वह हमारी नियमित पूजा के लिए है। हम सिर्फ भगवान की ही पूजा नहीं कर रहे हैं, वहां पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह जितनी भी वहां पर प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जितने भी यंत्र रखे हुए हैं, वह हमारी पूजा उनके लिए भी हो रही है, यानी कि वह और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। तो इस तरह से नियमित पूजा के लिए भी हम, एक उद्देश्य होता है जब हम यंत्र की स्थापना होती है। तीसरा है कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हम यंत्र की स्थापना कर रहे हैं। इच्छा पूर्ति मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप भक्तांबा स्तोत्र की या कल्याण मंदिर स्तोत्र की साधना कर रहे हैं, 21 दिन की, 23 दिन की, कोई इच्छा को लेकर ही तो साधना कर रहे हैं। चाहे वे आपके रोग निवारण के लिए हो, चाहे वो आपके व्यापार वृद्धि के लिए हो, चाहे वे आपकी मानसिक शांति के लिए हो, चाहे गृह क्लेश के लिए हो, किसी भी रूप में, किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए जब कोई आप साधना कर रहे हैं, तो उसमें भी आप यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो एक ये उद्देश्य होता है।
इस प्रकार से तीन उद्देश्य हो गए आपके, कि जब हम यंत्रों का उपयोग करते हैं, यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी जानकारी यंत्रों के लिए, कि किस किस प्रकार से यंत्र उपयोग में आते हैं, किस किस उद्देश्य के लिए आते हैं, किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, और किस प्रकार से उनको क्या कहते हैं हम कहाँ पर रख सकते हैं अपने घर में। अगर हम कर रहे हैं, देखो मंदिर में तो अपना स्थान है ही उनका, लेकिन अगर हम घर में चालू रीति से बनाकर अगर हम यंत्र बना रहे हैं, तो उसको हम अपने उत्तर या पूर्व दिशा में कोण में, ईशान कोण में आप रख सकते हैं। अगर ईशान कोण में भी नहीं रख पाए, तो या तो उत्तर दिशा ले लीजिए या फिर पूर्व दिशा ले लीजिए, क्योंकि ये शुभ दिशाएं मानी जाती। ठीक है। तो इस प्रकार से हम दो दिशाओं में इनको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी सी जानकारी। अब मैं आपको एक यंत्र दिखाती हूँ, अपना क्या कहते हैं स्क्रीन पर चला देती हूँ, जो कि कल्याण मंदिर स्तोत्र के जो मैंने यंत्र बनाए हैं, जो कि किताब में अले हुए मतलब है, जो मेरी किताब आई है कल्याण मंदिर स्तोत्र के ऊपर, उसके अंदर ये सारे के सारे यंत्र हैं, जो कि मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए हैं। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में ये मिले थे हमें, लेकिन रंगीन नहीं थे, तो इनको सारे रंग भर के और फिर इनको सारा स्कैन किया गया है। तो एक यंत्र मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आप समझेंगे शेप के बारे में, कि किस प्रकार से जो शेप होती है वह क्या कहते हैं काम करती है। ठीक है। नीतू भैया तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ, अगर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे तो मुझे बता देना। ठीक है। अनम्यूट हो जाओ पहले। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। दिखाई दे रहा है। हाँ दीदी, दिखाई दे रहा है। हाँ। देखो ये यंत्र है, और ये हमारा कौन से काव्य का यंत्र है? कल्याण मंदिर स्तोत्र का यंत्र है ये। एक मिनट बताती हूँ कौन सी काव्य का है। 5, श्लोक नंबर 5। हाँ, श्लोक नंबर 5 का ये यंत्र है। तो देखो आप इसमें शेप अलग अलग है। सबसे पहले तो इसमें चकोर शेप है, यानी कि जो बाहर की बाउंड्री ली गई है वो चकोर ली गई है। उसके अंदर एक और फिर से इसके अंदर चकोर है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसके अंदर कितनी सारी शेप है, राउंड भी है, दो गोले भी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें तिकोन भी है, तिकोन को भी लिया गया है। और इसके अंदर आपको षटकोण भी मिलेगा। ठीक है। जो हल्के रंग की ग्रीन कलर की बाउंड्री हो रही है वो षटकोण भी है। तो षटकोण भी इसमें लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो एक देखिए एक बड़ा ट्रायंगल है, और उसमें फिर उल्टा ट्रायंगल है, ये भी एक शेप है। ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी शेप को लिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग शेप ली जाती है उनका अलग अलग बेनिफिट होता है, महत्व होता है। साथ ही साथ इसमें जो बीच में है, वो इसमें इसकी जो रिद्धि है और मंत्र है उसको लिखा हुआ है। ठीक है। ओम रीम अरहम णमो धड़ बुद्धि कराए, ये इसके बीच में लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि ये इसकी रिद्धि है जो इसके अंदर लिखी हुई है, और जो बाहर लिखा हुआ है चारों तरफ, वह इसका जो काव्य है 5वें नंबर का वो लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपको काव्य भी आ गया, विद्धि भी आ गई, और इसका जो बीजाक्षर है वो भी आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसमें मंत्र भी आ गया। जो बाहर लिखा हुआ है वो मंत्र लिखा हुआ है, ओम पद्मिने नमः। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको इस एक यंत्र के अंदर सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है, सबको दिखाई दे गया, आ गया सबको समझ में? तो इस तरह से ये 44 यंत्र होते हैं, और जो कि हर उसके, जैसे भक्ताम्बर जी के अगर 48 काव्य है तो उनके हर काव्य के अलग है। 44 काव्य कल्याण मंदिर के हैं तो उनके हर काव्य के अलग यंत्र है। ठीक है। तो इस प्रकार के ये सारे यंत्र आपको उस किताब में मिल जाएंगे। जब भी आप कोई भी साधना करें, किसी भी काव्य की साधना करें, तो उसमें यंत्रों को मैंने आपको बताया ही है कि किस प्रकार से प्रिंट आउट निकलवा के और इस प्रकार से लेमिनेट करा के आप रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आप लोग सोचे कि दोष लगता है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। ये मैंने छोटा निकाल के रखा हुआ है अपनी टेबल पे, आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा भी निकाल के लगवा सकते हैं। ठीक है। और अब मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ वो तो आपके अपने हाथ से ही बनाने हैं, वो भी आपको चालू रीति से ही बनाने हैं, सिर्फ सफेद के कागज पर बनाने हैं।
ठीक है। यंत्र हमेशा प्लेन कागज पे बनाने चाहिए, लाइन वाले कागज पे यंत्र कभी भी नहीं बनाने चाहिए। ठीक है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे पीछे दोनों तरफ से प्लेन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लाइनें आ जाएंगी तो वो आपका यंत्र आपका कट जाएगा। ठीक है। तो वो आपका बेकार हो जाएगा, इसलिए हमेशा प्लेन पेज पर आपको यंत्र बनाने चाहिए। अब जो मैं यंत्र बताने जा रही हूँ आपको, ये हमारे न्यूमरोलॉजी के यंत्र है, यानी कि अंक यंत्र है, जिसके अंदर हम आपको अंक भरने बताएंगे कि किस प्रकार से ये अंक का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, आप उसमें अपनी चीज को कर सकते हो। एक मैं व्यापार वृद्धि के लिए बताऊंगी, जो सबसे बड़ी समस्या है आजकल। ठीक है। और एक बताऊंगी मैं आपको सर्व रोग निवारण के लिए, कि किस प्रकार से सारे रोग के निवारण के लिए मैं एक ही यंत्र बताऊंगी। वैसे तो जैसे कहते हैं ना, एक ही क्या कहते हैं, एक ही दवाई खा लो एंटीबायोटिक, और उससे आपके अधिकतर कोम्बी फ्लाम खा लो और उससे बुखार भी दूर हो जाएगा, आपका बॉडी पेन भी चला जाएगा, अधिकतर सारी समस्याएं कोम्बी फ्लाम से आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये कोम्बी फ्लाम ही है सर्व रोग निवारण वाला। ठीक है। कि आपकी अधिकतर समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। तो चलिए, एक मिनट में निकाल लेती हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ व्यापार वृद्धि के लिए यंत्र, अंक यंत्र मैं आपको बता रही हूँ जो चालू रीति से बनेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, चार चार के खाने बना लेने। ठीक है। ऐसे बना लीजिए जिसमें चार लाइनें, चार खाने, यानी कि चार अंक ऊपर आने चाहिए, चार सेकंड लाइन में, चार थर्ड लाइन में और चार फोर्थ लाइन। ऐसे आप एक शेप बनाकर चकोर की, और उसमें आप चार चार वो बना लीजिए। आड़ी लाइनें भी करनी है। देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको बना लेना है चार चार के। ठीक है। एक तो यंत्र का ये है कि जब भी हम अंक के यंत्र बनाते हैं तो उसमें कुछ नियम है उसके बनाने के। सबसे पहला नियम है कि उसको हम हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। जो अंक लिखेंगे वो हम हिंदी में लिखेंगे। सबको आते हैं हिंदी में लिखनी गिनती? हाँ। तो हिंदी में लिखेंगे, जैसे अगर हमें 85 लिखना है तो उसमें 85 नहीं लिखेंगे, 85 ही भरेंगे। ठीक है। ये पहला नियम है कि हम हिंदी के अंक भरेंगे। दूसरा नियम ये है कि जैसे मैंने ये आपको पूरा भरवा दिया अंकों से। ठीक है। अभी तो ठीक है, जिसे नहीं आती वो गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे। ठीक है। जो उसमें अब दूसरा दूसरा ये नहीं हो सकता है भाई, बहुत से लोगों को नहीं आती है, इससे कोई बात नहीं। नहीं दीदी, होता है, अब इंग्लिश में आने लगी ना तो अब हिंदी किसी को नहीं आती। हम लोग पहले जमाने के ना, थोड़ा इसलिए आती है। नहीं, हम भी अटक जाते हैं किसी किसी में, 29 39 में हम भी अटकते हैं। ठीक है। अब इसमें मैं अभी तो आपको सारा पूरा ये भरवा दूंगी। फिर उसके बाद जब आप इसे बनाओगे तो उसमें बनाने का तरीका ये है कि उन चारों सारे खानों में कितने हो गए, चार दुनिया आठ, चार तिबारे चार चौक 16, 16 खाने हो हम्म। गए ये। अब उन 16 खाने में जो सबसे छोटी संख्या लिखवाऊंगी मैं, जिस खाने में मैं सबसे छोटी संख्या लिखाऊंगी, वहां से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा जब आप बनाओगे अपना असली में। ठीक है। फिर वहां से उसके बाद उससे जो बड़ी है, मान लीजिए एक में मैंने आपको 5 लिखवा दिया, और एक में मैंने आपको 10 लिखवा दिया, एक में मैंने आपको 12 लिखवा दिया। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, 5 नंबर लिखोगे। फिर उसके बाद चाहे वो किसी भी खाने में होगा, फिर उसके बाद आप 10 नंबर लिखोगे, चाहे वो किसी भी खाने में होगा इन 16 में से। फिर उसके बाद आप 12 नंबर लिखोगे, चाहे वो किसी भी खाने में होगा। ठीक है। तो ये दो नियम है जो आपको फॉलो करने हैं यंत्र बनाते हुए। इतना समझ में आ गया सबको? हाँ। ठीक है। तो अब ये आपका व्यापार वृद्धि के लिए है। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे 45 नंबर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर सबसे पहले 45 नंबर लिखेंगे। सेकंड में 36, 36 यानी कि 36, और 45 यानी कि 45। ठीक है। सेकंड में 36, थर्ड में 50, 50,
ये ऊपर से नीचे या नीचे से नहीं, वो? पहले ऊपर की लाइन भरनी है, ऊपर की लाइन अच्छा। भरनी है आपको। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे। हम्म। फिर उसके बाद आएगा 39। देखो अब मैं यहाँ अटक गई, हिंदी में क्या बोलते हैं 39 को? 39। 39। 45, 36 और क्या? 45, 36, 50 और 39। 45, 36, 50 और 39। ये आपकी पहली लाइन पूरी भर गई। ठीक है, अब आपको सेकंड लाइन में भरना है फिर से शुरुआत से। 42, 42, 47, 37 और 44। यानी कि 42, 47, 37 और 44। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। पहली वाले लाइन से शुरू करेंगे, 45, 36, 50, 39। सेकेंड लाइन में 42, 47, 37 और 44। ठीक है, दो लाइन आपकी भर गई। अभी थर्ड लाइन में 35, 46, 40, 40, 40 और 49। ठीक है, यानी कि 35, 46, 40 और 49। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट लाइन आपकी सबसे नीचे, 48, 48, 41, 43 और 38। यानी कि 48, 41, 43 और 38। ठीक है, अब ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, हाँ हिंदी में लिखा है ना सबने? ठीक है, सीमा जी मैंने बहुत ग्रुप पे छोटा डाल है। दिया है। ठीक है, ग्रुप पे मैं ये भी भेज दूंगी। अब इसमें हम्म। आपको कैसे लिखना है? अब जब आप ये दूसरा बनाओगे, अभी तो आपने रफ किया है, अब जब आप दूसरा बनाओगे तो उसमें आपको इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो लिखनी है। कौन सी है सबसे छोटी संख्या? 35। 35। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जहां पर 35 लिखा है आप 35 से लिखना शुरू करोगे। 35, यानी कि सबसे पहले आप जिस भी खाने में 35 लिखा है वो लिखोगे। फिर उसके बाद 36 लिखोगे। फिर ठीक है, 39 है। नहीं 38 है। 40। 38 है फिर उसके बाद, सबसे हाँ, लास्ट में। 38। 38, फिर 39, फिर 40। इस तरह से आप लिखते चले जाओगे, और जो सबसे लास्ट में संख्या है 50 वो लिखोगे। ठीक है, ये लिखने का इसमें तरीका रहेगा, और हिंदी में आपको लिखने हैं। और लिखने कैसे हैं? एक व्हाइट पेपर लेंगे, A4 शीट ले लेंगे, या कोई भी छोटा पेपर ले लेंगे, या इसी तरह से जैसे मैंने ये शेप बताई है इस तरह से एक चीज शेप में ले लेंगे, इस तरह से प्लेन ले लेंगे। ठीक है ना? अब इसमें आप स्केच पेन से भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर हम व्यापार के लिए लिखते हैं तो उसमें हमेशा हमें हरे रंग का स्केच पेन यूज करना चाहिए, हरे रंग का। जब भी हम व्यापार के लिए, लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए, अबंडेंस के लिए, जब भी हम ये यंत्रों को बनाते हैं तो उसमें हमें हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग का भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो लाल रंग का या फिर हरे रंग का। और आप ये इसको स्केच पेन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, इस यंत्र के क्या उपयोग है, क्या इसका बेनिफिट है? तो शुभ मुहूर्त में बनाना है इस यंत्र को। शुभ मुहूर्त मैंने बता ही दिया। शुक्ल पक्ष हो, कोई भी अच्छा योग हो, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हो, या गुरु पुष्प नक्षत्र हो, या कोई भी अच्छा नक्षत्र हो, वो सभी को पता है। ठीक है, तो इस तरह से ये शुभ मुहूर्त में बनाएं। सुबह के समय अच्छे से नहा धो के शुद्ध स्थान पे बैठ के बनाएं। ईशान कोण में ही बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और इसको बनाकर आप दुकान में रखें। ठीक है, दुकान में इसको आप उत्तर या फिर पूर्व दिशा में, जो दुकान की उत्तर या पूर्व दिशा है या ईशान कोण है वहां पर लगा भी सकते हैं इसको फ्रेम कराकर, या फिर इसको आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, और फैक्ट्री या दुकान की तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे व्यापार की वृद्धि होती है, साथ ही साथ आपकी हर जगह विजय भी होती है। ये भी इस यंत्र का फायदा है। ठीक है, अगर आपने इसको दीवार पे लगाया है या आपने रखा है तो उसमें ये क्या है कि आप इसको
जो व्यापार वृद्धि का, कल्याण मंदिर का या भक्तांबर स्तोत्र का काव्य है, जैसे उसमें भी 36 नंबर का भक्तांबर जी में या 48 नंबर का काव्य है, और ऐसे ही इसमें भी 44 नंबर का काव्य है कल्याण मंदिर स्तोत्र का। तो आप उसका भी कम से कम 9 बार पाठ रोजाना उसके सामने कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको इतनी बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रोज की रोज ही एक तरह से ऊर्जान्वित होता चला जाएगा। ठीक है। जितने जितने आप उसके अंदर काव्य का पाठ करेंगे, रिद्धि और मंत्र का पाठ करेंगे, उतना उतना ही वो अपने आप ऊर्जान्वित होगा। नहीं तो एक पिक्चर की तरह लगा रह जाएगा। उसको चार्ज भी तो करना पड़ेगा ना आपको, बार 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 बार। तो जितना आप उसमें काव्य पढ़ेंगे, रिद्धि और मंत्र पढ़ेंगे, उतना उतना ही वो चार्ज होएगा, उतना उतना ही वो अपने आप 24 घंटे काम करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ दीप या धूप बत्ती उसमें कर सकते हैं, जैसे धूप बत्ती जलाते हैं तो वो भी उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा व्यापार वृद्धि का मंत्र। अब उसके बाद दूसरा है हमारा सर्व रोग निवारण के लिए। लिख लेंगे इसके ऊपर व्यापार वृद्धि, कभी दोनों मिक्स हो जाए। तो और कम कर ले। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान। इसमें आपको कहाँ बनाना है इस यंत्र को, सर्वरोग मुक्ति का? आपका जो पीने का पानी है, यानी कि कुंभ यानी कि घड़ा, ये आपको घड़े के ऊपर बनाना है, या फिर किसी भी कागज पे बना के आपको घड़े के ऊपर चिपका देना है। क्योंकि उसी के अंदर क्या होता है, पीने का पानी होता है। तो वो आप जब भी पूरे परिवार को पिलाओगे, तो वो अपने आप रोग से मुक्त अपने आप ही आपका परिवार रहेगा। ठीक है। ये इतना बेनिफिट देता है ये आपका यंत्र। ठीक है। तो आप इसको किसी भी चीज से उस पर भी बना सकते हैं, जैसे कि लाल रंग की शाई वगैरह से खाली उस पर डायरेक्ट भी बना सकते हैं कुंभ पर, घड़े पर। या फिर आप उसको क्या कहते हैं, कागज पे बना के और उस पे भी चिपका सकते हैं घड़े पर, पीने वाले घड़े पर। ठीक है। और अगर सर्दी आ जाएंगी तो तब क्या करेंगे, तो तब आप उसमें क्या कहते हैं, जो पीने की आपकी पानी की बोतल होती है, उस पर फिर आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन घड़े पे ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि घड़े की जो पानी है वो ऊर्जा, मिट्टी की ऊर्जा अपने आप पानी के अंदर जाती है। तो वो अपने आप को ऊर्जान्वित होता है। ठीक है। इसमें भी आप इसी प्रकार से 4 4 खाने बना लेंगे, यानी कि 16 खाने का एक और बना लेंगे। या फिर कोई बहुत ही बीमार है, तो उसके लिए भी हम घड़े पे ये बनाकर और उसी का पानी अगर हम उसको पिलाते हैं, तो वो और भी ज्यादा उसकी बीमारी अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए एक घड़ा ले लें, ज्यादा पानी ठंडा ना होने दें, छोटा घड़ा ले लें, बार बार उस पानी को बदल सकते हैं ताकि वो उनको नुकसान ना दे। ठीक है। 4 आपने बना लिया। इसमें भी वही रहेगा तरीका, यानी कि छोटी संख्या, इसमें वैसे संख्या है नहीं ज्यादा, और हिंदी में ही आपको लिखना है। ठीक है। अब 4 खाने आपके बन गए। सबसे पहले खाने से शुरू करेंगे। इसमें आपको सिर्फ दो ही इसमें नंबर हैं। सबसे पहले में आपको एक लिखना है, एक। ठीक है। एक यानी कि वन, हिंदी में वन लिखना है, एक। उसके बाद आपको आगे के तीनों खानों में आपको शून्य 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 लिखना है, 0 0 0, यानी कि 1000 हो गया ये आपका। ठीक है। अब सेकंड लाइन में शुरू के 3 खाने में आपको शून्य लिखना है, 0 0 0, और सबसे लास्ट वाले में एक लिखना है, वन, यानी कि 0 0 0 1 हो गया इसमें। ठीक है। अब थर्ड खाने में चारों में आपको शून्य लिखना है, थर्ड वाली रो में आपको चारों में आपको शून्य बनाना है, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। अब उसके बाद नीचे सबसे लास्ट वाली लाइन में आपको फिर से 1000 लिखना है, यानी कि पहले खाने में एक, वन, और आगे के तीनों में 0 0 0। ठीक है। कितनी बार बनाया नीतू? 3 बार। हाँ। हाँ। ठीक है। बिल्कुल। सब समझदार है। एक बार में ही सबको आ गया। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पहले वाले में 1000 यानी कि एक, उसके बाद 3 0, दूसरे वाले में 3 0, फिर एक, चौथे वाले में 4 0, और पांचवे वाले में 1 0, एक एक, और फिर 3 0। ठीक है। ये वाला यंत्र बहुत पावरफुल है। इसको बनाकर, इसको लिखकर जिस भी
जो पीने का पानी है वहां पर चिपका दे, जो भी बीमार है, रोगी है, तो उसको अपने आप ही, अपने आप उसका जो रोग है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, उस पानी को भी हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसको बड़े से पेपर पे भी बनाकर और उसके ऊपर वो घड़ा रख दीजिए, लेमिनेट करा के, ये भी कर सकते हैं। मतलब उसके ऊपर तो लिखना ही है, मटके के ऊपर, घड़े के ऊपर, लेकिन इसको एक बड़े पेपर पे बनाइए और उसको लेमिनेट कराइए और फिर उसके ऊपर ही उस घड़े को भी रख दीजिए। दो तरीके हुए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो हम अपना जो काव्य है, यानी कि सर्व रोग निवारण जो भी काव्य है, जैसे कि भक्तांबर जी का 45 नंबर का भी काव्य ले सकते हैं, और इसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर भी अधिकतर जो भी आपकी बीमारी है उससे रिलेटेड काव्य है, वो आपको आगे बताए जाएंगे कि कौन से काव्य कौन से रोग के लिए है। तो जिस भी रोग के लिए आपको, रोगी है जो भी आपका, रोग के लिए उसी रोग से संबंधित आप काव्य, उसकी रिद्धि और उसका मंत्र कम से कम 9 9 बार पढ़ के और उस पानी में फूंक मार दीजिए। ठीक है, तो वो आपका पानी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब भी फिर दोबारा पानी भरें, फिर वो, तो रोगी को वो थोड़ा थोड़ा आप पिला सकते हैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो रोग है, बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है। ये केसर चंदन से भी लिख सकते हैं? हाँ, मेरे को ये याद नहीं आ रहा था। केसर और चंदन से भी लिख सकते हैं, रोली से भी लिख सकते हैं, केसर ट्रॉली चंदन से से भी भी लिख लिख सकते सकते हैं, हैं। क्योंकि कागज चिपकाएंगे तो फिर वो गलेगा बार बार हाँ। पानी भरने। हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिख सकते। तो अब इतना आज मैंने यंत्र के बारे में थोड़ा सा बताया। अब कल जो हम बताएंगे वो तंत्र के बारे में बताएंगे। मंत्र होगा, यंत्र हो गया, और अब तंत्र। क्योंकि तंत्र, मंत्र, यंत्र और तंत्र के तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो तब हमारी पूरी पूजा, हमारी तब कोई भी अनुष्ठान पूरा होता है। ठीक है, तो वो हम कल बताएंगे तंत्र के विषय में। अब आज की कक्षा में किसी को कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, 7:45 हो गए हैं, तो ध्यान तो आज नहीं करा पाएंगे, कल देख लेंगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग, हाँ आज तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, कल तो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, तो आज तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं कि आप क्लास में आना बंद कर दो, क्योंकि जैसे मैं रिकॉर्डिंग देनी शुरू कर देती हूँ तो सब लोग क्लास में आना ही बंद कर देते हैं कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि सामने आके आप जो बात समझोगे वो रिकॉर्डिंग से नहीं समझ पाते, तो इसलिए अगर आप लोगों ने क्लास में आना बंद कर दिया तो मैं रिकॉर्डिंग करना बंद कर दूंगी। ठीक है। हाँ सीमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिने। दीदी आपने 1 1 0 0 0 में पहले शून्य शून्य लिखेंगे या पहले एक लिखेंगे? शून्य शून्य लिखेंगे, पहले पहले सारे शून्य, उसमें भी ऊपर से लिखना शुरू करना आप। अब आप सोचोगे मैं कौन सा शून्य लिखूं पहले, सबसे ऊपर जी। से पहला, सबसे पहले वाला शून्य लिखना शुरू करना, एक लाइन से लिखते जाना, सबसे ऊपर के, फिर नीचे के, फिर नीचे के, फिर नीचे के, फिर सबसे ऊपर पहले वाला वन, फिर से सेकंड ऐसे वाला, फिर। लास्ट वाला, फिर थर्ड। ठीक है। ठीक। ठीक है दीदी। हाँ सीमन। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी ने। दीदी जैसे ये आपने बताया कि ईशान कोण में रखना चाहिए यंत्र, हाँ। और एक बार आपने बताया था कि जैसे कोई भी अगर अपन जिनवाणी भी रखते हैं तो वो ईशान कोण भारी हो जाता है। नहीं नहीं, जिनवानी रखने के लिए भारी कोई अगर आप वहां अलमारी बना रहे हो जिनवानी की तो वो भारी होता है। वो मैंने कहा है, अच्छा। पूजा का तो स्थल होता ही ईशान कोण है। आप मैंने कहा है कि उस स्थान को खाली छोड़िए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जिनवानी रखने से वो भारी हो जाता है, मंदिर तो वही होता है। आप वहां पर भारी सामान नहीं रख सकते कि आपने अपनी बालकनी भर दी, वहां पे गमले रख दिए, मैंने गमले को मना किया था कि आप गमले ज्यादा वहां पर नहीं लगाइए। उस स्थान को खाली छोड़िए, जितना आप खाली छोड़ोगे, सिर्फ मंदिर रखोगे, उतना ही आपका अच्छा होगा। हम्म। और दीदी जैसे अपन वो घड़े पे रोली से या किसी से भी लिखेंगे तो वो दूसरे दिन तो वो उसको मटकी धोएंगे तो वो वापिस हट जाएगा, तो उसको फिर दूसरे दिन फिर बनावे। दूसरे दिन फिर बना लें। कोशिश करें कि 2 3 दिन तो उनका वो चल ही जाए आराम से, क्योंकि बीमार के लिए बहुत ज्यादा तो वो पी ही नहीं पाएंगे पानी। हम्म। ठीक है ना। ठीक है। अब वो आपके ऊपर अपनी सावधानी होगी, देखिए, है ना, कि आप किस तरह से उसको करते हैं, ये आपकी अपनी सावधानी होगी।
हाँ। धन्यवाद दीदी। प्रोमिला जी। दी जय जिनेन। जय जिनेन। दी आपने जैसे फर्स्ट में बताया था 35 6, जैसे 35 36 37, ये कंटिन्यू ऐसे नंबर लिखने हैं। इसमें पहले वाले में। व्यापार वाले में जैसे आपने बताया था ना कि पहले 35 लिखना है, छोटा अंक थर्टी हम्म। फाइव फिर 36 फिर 37 फिर थर्टी हाँ। एट ये हाँ, तो पूरा कंटिन्यू, मतलब काउंटिंग आ गई पूरी। वो तो इसमें आ रही है ना, हो सकता है आगे हाँ वाले में किसी में ना हो, जो और बताऊं मैं। हाँ, इसमें तो काउंटिंग आ रही है ना दी। इसमें तो आ रही है, लेकिन हाँ। कितने बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें कि काउंटिंग नहीं होती, जैसे बीच में छोड़ छोड़ के होते हैं, किसी में 5 आ गया तो किसी में एकदम से 15 आ गया। तो जो और ये सबसे छोटा अंक आपको दिखे उसके बाद जो उससे बड़ा अंक है वो लिखना है, चाहे वो ठीक। कोई भी हो। और दी जैसे आपने ये बीमारी वाला बताया था, तो जिसमें थर्ड नंबर में है ना 4 0 है, 0 0, हम्म। तो पहले वो लाइन आएगी। नहीं नहीं, मैंने ये अभी क्या बताया, शून्य तो सारे शून्य एक साथ है। नहीं, ठीक। सारे शून्य तो एक साथ हैं, बाकी एक में है ना 1 नहीं आया हुआ, 3 में 1 आए हुए हैं। आपको सबसे पहले शून्य लिखना है ना। हाँ तो जी अभी हाँ मैंने जी। क्या बताया इसमें तरीका, आप ऊपर से शुरू करेंगे, बीच में से भी शुरू करेंगे, सबसे पहली अच्छा, लाइन का शून्य से शुरू करके ऐसे ऐसे आप भरते चले जाएंगे। फिर जैसे वन। नहीं, पहले क्या लिखेंगे, 3 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे पहली लाइन का। पहले सारे शून्य लिखेंगे, अभी मैं बता रही हूँ अच्छा। आपको, पहले पहले। सारे शून्य, पहली लाइन का शून्य तीनों लिख देंगे, फिर सेकंड लाइन के अच्छा तीनों शून्य लिख देंगे, थर्ड लाइन के चारों शून्य लिख देंगे, और फोर्थ लाइन के तीनों शून्य लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लाइन में सबसे ऊपर आप फर्स्ट भरेंगे, फिर सेकंड लाइन का फर्स्ट भरेंगे, फिर फोर्थ लाइन का फर्स्ट भरेंगे। ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू दी। ठीक है। समझ आ गया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दी। बहुत अच्छी चीज समझा रहे होती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी थैंक भैया। यू। जैस्मिन दी, मैं जैसे ये नहीं। पूछ रही थी, जैसे आपने ये यंत्र बनाया है तो मैंने जैसे सुना था कि लिखते समय हाथ नहीं छूटना चाहिए, एक सार बनना चाहिए, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो हम तो चालू रीति वाले बना रहे हैं, चालू रीति से, अच्छा। जो किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। जी और जी। वैसे भी आप स्केल का प्रयोग करोगे, जब चारों चारों तरफ की आउटलाइन आप खींचोगे तो स्केल का, और उसमें भी आप बिल्कुल जैसे मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने मेजरमेंट लेके करोगे, जैसे अगर हाँ, आपने 3 इंच मेजरमेंट का, लेने। हाँ 3 इंच का जी ये करा जी। तो 3 इंच का ये, इस तरह से बनाना। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है ये ठीक नहीं है। कि मतलब और ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम लैमिनेट करा के अगर मटके में डाल दें तो? नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं डाल। अच्छा, अंदर डाल, दो बस तरीके मटके पे बताए ना। चिपकाए? हाँ, या तो एक तो बना अच्छा लो अच्छा। मटके के ऊपर, और एक नीचे लेमिनेट करा के नीचे रख लो, फिर उसके ऊपर मटका रख दो। अच्छा जैसे ये यंत्र है, ठीक है ना। अब आपने ये यंत्र बना लिया, इसको आपने ऐसे रख दिया टेबल पे, फिर उसके ऊपर मटका रख दिया। दी, आजकल तो स्टैंड होते हैं, तो फिर नीचे चिपकाए और फिर स्टैंड पे रखे तो अवेलना तो नहीं होगी? नहीं, स्टैंड पे क्यों रखना, आप छोटा सा मटका आप बीमारी के लिए ला रहे हो, बीमार व्यक्ति के लिए, आप घर अच्छा के लिए, ठीक है। वैसे के लिए कोई ठीक ला है। रहे हो, तो छोटा मटका लाओ, अच्छा, इसके मतलब ऊपर ही प्रॉपर है। रखो। अच्छा, समझ गए। नहीं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ अल्पी। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे ये रोग रिद्धि वाला आपने मंत्र ये बताया है ना, तो ये क्या हम आरओ पर नहीं चिपका सकते हैं? आर ऊपर। क्योंकि घर में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बीमारी तो होती ही हाँ, तो वो भी चिपका सकते हैं। है ना? हाँ, वो तो मतलब ये है थोड़ा। कि हम घर के, वो तो है कि हम घर में चिपका सकते हैं उस पे। ठीक है ना, वो तो मैंने बताया ही है कि आम हाँ, बिल्कुल कुछ ज्यादा बीमारियां नहीं है, छोटी मोटी हैं। तो छोटी उसके मोटी, लिए कि हाँ। अपनी इंटेंशन के साथ कि हर कोई क्या कहते हैं स्वस्थ रहे, ये हम अपनी स्वस्थ। इंटेंशन डाल रहे हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन कोई बड़ी बीमारी वाला है, मान लीजिए हाँ, कोई लंबी उसके लिए बीमारी के अलग से। लिए बेड हाँ। पर ही है, तो उसके हाँ। लिए तो अलग ही पानी रखोगे ना आप, वो भी हाँ। प्रासुक पानी रखोगे। हाँ। ठीक है। तो हाँ। आप उसको फिर उसमें क्या कहते हैं मटके के अंदर रखो। हाँ, वो भी वो बड़ी बीमारी के वो लिए, बड़ी हाँ। बीमारी की जो बिस्तर पे ही है काफी लंबे समय, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है, मलेरिया हाँ। हो गया, टाइफाइड, है ना, काफी टाइम 20 22 दिन के लिए बिस्तर पर हैं, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, उनके लिए अलग से ही मटका रखो, वैसे ही हम उनके लिए तो वैसे ही अलग से पानी की व्यवस्था करते हैं, हर चीज अलग करते रख। हैं। नहीं, मैंने कहा अगर आरओ पे चिपकाते हैं तो भी अच्छा रहेगा ना? हाँ, वो भी अच्छा रहेगा, वो तो ये है कि वो मैंने पहले कहा ही है कि कोई हाँ। अपना घर के लिए जो पीने का चीज है वो उसमें आप स्टोर करके उसमें रख सकते हैं। ठीक। हाँ, ठीक है।
हाँ आंटी जी, शकुंतला आंटी जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र मैडम। जय ये जिनेन्द्र। जैसे आपने जो व्यापार वृद्धि के लिए बताया था, उसमें जैसे 36 है, हाँ तो 36 को मतलब पहले लिखेंगे हम या 35 को पहले लिखेंगे? तो उसी खाने में लिखेंगे ना जिसमें आपने लिखवाया है? हाँ, उसी खाने में लिखना है, जहां पर वो 35 लिखा हुआ है आपको वहां से लिखना शुरू करना है। ये नहीं कि आपको सबसे ऊपर लिखना है, ऐसे नहीं। जहां अच्छा। पर जिस खाने में 35 लिखा है आपको उसी खाने में 35 लिखना है। फिर उसके बाद जहां पर 36 लिखा हुआ है जिस भी खाने में, वो वहां पर हाँ वो फिल बस करना है। 36। ठीक। ठीक है, बस ये। ठीक। जय जय। जय। ठीक है, और कोई? चलिए ठीक है, जिनवानी स्तुति कर लेंगे सभी लोग। दोनों हाथ जोड़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तू भो। हे जिनवानी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे सब।